Hi, my lovely Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Scorpio in the month of April 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is the uncreated. Intention of your person is ash. Future action of your person is glass. Your energy is the peacock's tail and future of this overall connection is the void. Bottom of the deck is chaos. डिलुलू हो आप, डिल्यूजन में हैं आप. बहुत ज़्यादा भयानक डिल्यूजन चल रहा है आपका, बहुत भयानक डिल्यूजन. थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे. वाई ऐश? कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, कुछ बहुत भयानक हाइड कर रहे हैं आपसे. आप लोग ऑलरेडी रिलेशन, यू गाइज आर डेटिंग, यू गाइज आर टुगेदर. The Hierophant in reverse. High Priestess, see, High Priestess in reverse, they're hiding things from you. स्कॉर्पियो, मतलब आप लोग ने ना शायद अभी अभी डेट करना स्टार्ट किया है. अभी अभी शायद दिस इज़ अ वेरी लाइक अ फ्रेश न्यू कनेक्शन. एंड थोड़ा सा ना रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं मुझे हल्के हल्के यहाँ पे. और जो लोग हल्के हल्के रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, फिर लाइफ ही आपकी लाल झंडे की तरह हो जाती है. योर एनर्जी इज़ अ गुड स्कॉर्पियो, बट कहीं ना कहीं समथिंग इज़ ऑफ. क्या क्या एनर्जीज दिख रही हैं? अगर आपके मन में शक है अपने पर्सन के लिए कि कहीं ये चीट तो नहीं कर रहे हैं, धोखा तो नहीं दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. यहाँ पे यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि पर्टिकुलरली कोई लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है, बट देर आर सर्टन कहीं ना कहीं कुछ लोग दिख रहे हैं. वो क्या लोग दिख रहे हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे. ज़ोडिएक साइन, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ दिख रहा है इज़ वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस. एक्वेरियस, टॉरस, पाइसिस, लिब्रा एंड मुझे यहाँ वो दिख रहा है टॉरस एज वेल. बाकी आपका पर्सन टॉरस एंड स्कॉर्पियो, बाकी अनदर स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, लाइक आई सेड, अब शायद आप लोग का एक दो हफ्ते या एक आध महीने ही हुए हैं साथ में. ओवरऑल ऊपरी तौर पे तो आप लोग का रिश्ता काफ़ी बढ़िया चल रहा है, काफ़ी फोटोज़ डालते हो एंड बेस्ट बॉयफ्रेंड बेस्ट गर्लफ्रेंड इन द वर्ल्ड चल रहा है. बट शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द अनक्रिएटेड एनर्जी. सी, मेरे हिसाब से ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आए हैं कि ओ दे आर इन लव विथ यू, ओ आपको बहुत पसंद करते हैं. कहीं ना कहीं आर यू अ फेमस पर्सन बाय एनी चांस स्कॉर्पियो? आप क्या फेमस हैं? क्या आप कोई इन्फ्लुएंसर, एक्टर, मास कम्युनिकेशन, या फिर आप कॉलेज या अपने लाइक आर यू अ फेमस पर्सन बाय एनी चांस? लाइक करो वीडियो, कमेंट अगर आपको नहीं करना मत करो. बट मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है दैट ये आपके साथ इसलिए रिलेशनशिप में नहीं है स्कॉर्पियो कि आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ एक रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं. कहीं ना कहीं एक अनक्लियर एनर्जी, लाइक कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना मतलब, कुछ ना कुछ इस इंसान का मतलब है, इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं. या तो आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं इसलिए जुड़े, या बहुत ज़्यादा फेमस हैं इसलिए आपसे जुड़े ताकि आपका फेम, नेम एंड फेम इन्हें मिल सके. दैट इज़ वन एनर्जी. दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है विद अनक्रिएटेड कि इन्हें लग रहा है कि हाँ स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो एक बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग पर्सन है. एंड स्कॉर्पियो के साथ
रिश्ता भी चलाते हैं, तब तक चलाते हैं जब तक मेरा कोई मतलब ना सिद्ध हो जाए। मतलब ये रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आया कि अरे मैं तो प्यार करती हूँ स्कॉर्पियो से और मुझे तो रिलेशनशिप निभाना है, मुझे तो शादी करनी, मुझे एक होता है लाइफ बिल्ड करना, प्यार करना, केयर करना, क्योंकि हमें प्यार चाहिए इसलिए हम एक रिश्ते में आना, क्योंकि हम उन्हें प्यार के, वो हमें प्यार, एक प्यार का जो जो कोर इंटेंशन विच इज़ लव, वो मिसिंग दिख रहा है मुझे। एक होता है ना यार, इंसान रिलेशनशिप में क्यों आता है? फॉर मी, इफ आई वॉन्ट टू कम इन टू अ रिलेशनशिप, फॉर मी लव इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे प्यार करना उस इंसान को, बदले में वो मुझे प्यार करे, प्यार होता है ना। मैरिज चलो अलग बात होती है, बट रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट लव, केयर, वो इमोशंस, वो प्यार भरी बातें। प्यार के अलावा एक मतलब है यहाँ पे। अब वो मतलब क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो स्कॉर्पियो। फाइनेंशियल मतलब, या फिर समथिंग रिलेटेड टू नेम एंड फेम मतलब, या इवन वर्क रिलेटेड। अगर आप लोग एम्प्लॉयज़ हो बाय एनी चांस, तो ये चाहते हैं कि आप इनका कहीं प्रमोशन करवा दो, या इनके कुछ काम में मदद कर दो, या इनके किसी प्रोजेक्ट में मदद कर दो, तो वो एनर्जी दिख रही है। सो दैट्स वन एनर्जी कमिंग ऑफ यू, दैट इंटेंट एश क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ कॉइंस। यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, पता हूँ किस बारे में दिखता है, क्लियर कट दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार देखो, मैं अपने किसी एक्सेस से बात नहीं कर रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में कोई फालतू फंड फंड के लड़के लड़कियाँ नहीं है, लड़कियाँ मतलब ऑपोजिट जेंडर के लड़के लड़कियाँ नहीं है। ये ना इनका इंस्टाग्राम पे ये काफ़ी फालतू, जो इतनी मतलब जो फालतू लड़कियाँ नहीं होती हैं, मतलब जिनसे ना तो वो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, ना तो वो तुम्हारी कलीग्स हैं, ना तो तुम्हारी वो क्लासमेट है, ये फालतू लोगों को फॉलो करते हैं। जब भी एक आध दिन बाद आप इनका इंस्टाग्राम देखते हो फॉलोइंग लिस्ट बढ़ी हुई है कि किसी भी रैंडम लड़के लड़कियों से बात कर रहे हैं, कोई इन्हें डीएम कर रहा है, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सो जिसे कहते हैं एक बेसिक लॉयल्टी यही होती है ना, कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कोई लड़का या लड़की आपको अप्रोच करे, यू हैव टू से स्ट्रेट नो, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। ये कोई मजाक की बात नहीं, बट आपको एक नो बोलना इंपॉर्टेंट होता है। इट मीन्स यू आर नॉट अवेलेबल, यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स अ पर्सन। सो वो डेडिकेशन नहीं नजर आ रहा है। ऑल्सो इन देयर इंटेंशन, सिंस दे आर नॉट सीरियस फॉर यू, कि हाँ यार मुझे स्कॉर्पियो के साथ लाइफ बिल्ड करनी है, अरे नहीं यार मैं तो प्यार करती हूँ, स्कॉर्पियो प्यारे हैं, स्कॉर्पियो अच्छे हैं, वो इंटेंट ही नहीं नज़र आ रहा है। पैसा मत देना इस इंसान को, मैं बता रही हूँ। अगर आप लुटा रहे हो, बैग्स दिलवा रहे हो, शॉपिंग करवा रहे हो, ये आजकल तो लड़कियों से भी लड़के लाइफ फंड करते हैं। मैंने तो देखा है कि डेटिंग ऐप्स में लड़के भी लड़कियों से पैसा मांगने लग गए कि अरे हम शिफ्ट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है खाने को। मतलब शर्म कर लो। शर्म दोनों जेंडर्स को करनी चाहिए। तो प्लीज़ इनको एक फूटी कौड़ी मत देना, ज़रूरत नहीं है। लोन तो कतई मत देना कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख का लोन दे दियो, अब लुट जाओगे। यहाँ पे दिख रही है वो एनर्जी। सो इन देयर इंटेंशन दे आर नॉट सीरियस फॉर यू। मतलब सिद्ध करना हर बार, मतलब हर कुछ तीसरे चौथे दिन ये आपसे कुछ मतलब सिद्ध कराते, यार स्कॉर्पियो ये कर देना, अरे स्कॉर्पियो वो कर देना, अरे स्कॉर्पियो मेरी ये मदद कर दो, अरे स्कॉर्पियो वो कर दो। वेयर इज द लव, वेयर इज द इमोशन, वेयर इज दैट कंपैटिबिलिटी, वेयर इज दैट बॉन्ड? वही मिसिंग है यहाँ पे। That is their intentions towards you. Their future action, glass clarified by the Hierophant in reverse. पहली बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली में कुछ शेडी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मतलब मेरे हिसाब से इनकी फैमिली भी, मुझे थोड़ी इनकी फैमिली भी, आई नो किसी फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बट सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, इनकी फैमिली भी बड़ी फ्रॉडिया किस्म की दिख रही है मुझे। मतलब आई एम नॉट सीइंग दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। देखो आजकल 95% लोग अच्छी फैमिली से होते हैं। अच्छी फैमिली का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ अमीर गरीब, गुड डिसेंट फैमिली, एवरीवन इज फ्रॉम डिसेंट फैमिली दीज डेज। कुछ फैमिली में भी इनके कुछ खोट है, मतलब कुछ कहीं माँ बाप भी इनके या फिर इनके भाई बहन भी कुछ फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करवा लेना इफ दैट, अगर आपके माइंड में शक है। दूसरा, विद द ग्लास एनर्जी, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देते हुए दिख रहा है। ऑल्सो ये काफ़ी मैन्युपुलेटिव है। अगर आप मना कर दो तो ये बोलेंगे हाँ ठीक है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती। सो फ्यूचर एक्शन में कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपको किसी फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ में फंसा सकते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग यू। ऐसी एक्टिविटीज़ में फंसा सकते हैं कि इनकम टैक्स की रेड हो जाए, पुलिस की रेड हो जाए और उसकी रेड हो जाए। मुझे तो एनर्जी आती है, मुझे तो ये सब एनर्जी आती है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो ये सब भाई मुझे बातें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ वेरी ऑफ, दिस इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, दिस इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। बातें घुमाते हैं, झूठ, या तो मनी रिलेटेड फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, या तो दूसरे लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, की बातचीत करते हैं। एंड सी क्योस है बॉटम ऑफ द क्योस, वॉइड,
chaos है, the void है, ash है, glass है with hierophant in reverse, with high priestess in reverse. Something is off. Be very careful, Scorpio. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो योर एनर्जी द पीकॉक सिल, मैं बता रही हूँ ना, आप डिल्यूजन में फंस चुके हैं, आप प्यार में अंधे हो चुके हैं स्कॉर्पियो। नहीं मेरे पार्टनर हैं आप ना। द प्रॉब्लम विथ यू इज स्कॉर्पियो दैट कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, चांस दे रहे हो। नहीं यार ऐसा ही है, नहीं शायद प्रॉब्लम है, नहीं शायद उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अरे एक इंसान के एक एज के बाद ना, मैं सच बताऊं, एक एज के बाद ना इंसान के हार्डली 4-5 से ज़्यादा दोस्त बचते नहीं हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, 4-5 चलो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 चलो। अगर इंसान किट्टी पार्टियां करता है, बहुत ज़्यादा सोशल है, तो 8-9 के अलावा ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बचते। किसी इंसान के 20-25 फ्रेंड्स हैं लड़के, तो वो भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है एक एज के बाद, विच इज़ आफ्टर द एज ऑफ 27-28। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में आ रहे हो, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो, डोंट डू इट। ऑल्सो आपके कोई फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको लिटरली ना बता रहे हैं कि यार समथिंग इज़ ऑफ, कि कुछ ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि फ्यूचर खराब है। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स क्लैरिफाइड बाय वॉइड। यहाँ पे एंडिंग, ये पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। एनीवे ब्रेकअप होगा, बट ब्रेकअप यहाँ पे म्यूचुअली ब्रेकअप, या फिर 1-2 दिन में बात करके लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ के, वैसा नहीं। कुछ यहाँ तबाही दिख रही है, कुछ बहुत बड़ी तबाही दिख रही है। और यहाँ तबाही किसकी होगी? आप ही की होगी, क्योंकि आप समृद्ध हैं यहाँ पे, आप पैसे वाले हैं। यू हैव अ लॉट टू लूज सिंस योर इमोशंस आर इन्वॉल्व। समथिंग इज वेरी ऑफ स्कॉर्पियो, बी अ लिटिल केयरफुल। किसी को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत नहीं है। शक है, कुछ है, तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी कट लो इस इंसान की लाइफ से उतना बेटर है, क्योंकि एंडिंग्स होंगी, पर बहुत ब्रूटल एंडिंग्स होंगी। आप बहुत बुरा फंस सकते हो किसी क्राइम में, किसी मनी फ्रॉड में, या मनी लॉन्ड्रिंग केस में, या लिटरली ये इंसान आपके ऊपर फेक केसेस लगा सकते हैं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, या फिर दूसरे लड़के लड़की के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। शेडी एक्टिविटीज़ हैं, बी केयरफुल स्कॉर्पियो, देख लो समझ लो। एंड या बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।